हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वीडन लाइफस्टाइल विद उस्मान। आज का जो व्लॉग है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि टेक्निकल हैं। असल में होता ये है कि जब पाकिस्तान से या दूसरे मुल्कों से लोग आ रहे होते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि वहाँ जाके हमने सर्वाइवल की जंग भी लड़नी है। क्योंकि यहाँ पर जब आप आते हैं, अगर आपके पास स्किल्स नहीं होती, वट यू आर लेफ्ट विद इज़ जस्ट कि काश मैं वहाँ पर पाकिस्तान में या जो अपने मुल्क में आप जहाँ से भी आ रहे हैं, मैं कुछ स्किल्स सीख लेता और यहाँ पे आपके काम आ जाती। बाय द टाइम आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अब आगे आ जाएंगे, आपकी जॉब्स लग जाएंगी। लेकिन जब आप स्टार्ट में यहाँ पे आते हैं तो आपके लिए कोई ना कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए जो आपके लिए मनी जनरेट कर सके। और स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही अहम है कि उनके पास कोई ना कोई स्किल हो, क्योंकि उनके तो वैसे ही एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। जॉब उनके पास होती नहीं है, उन्होंने अपने स्टडी के एक्सपेंसेस उठाने होते हैं, उनके खाने पीने के एक्सपेंसेस हैं, रहने के एक्सपेंसेस हैं। उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किसी न किसी तरह से मनी जनरेट कर सके। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से स्किल्स सीख के आएँ दैट विल हेल्प यू टू जनरेट सम मनी व्हाइल यू आर लिविंग हियर। स्टे ट्यून्ड, लेट्स गो टू द वीडियो। सबसे पहली और जो इम्पोर्टेंट स्किल है वो ये है कि आप कुकिंग सीख के आएँ। कुकिंग में अब काफ़ी सारी डाइवर्स चीज़ें हैं। एक चीज़ ये हो सकती है कि आप देसी खाने बनाना सीखे हैं। यूरोप में बेसिकली पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से और नेपाल से और इस तरह के जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ से काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं जो देसी शॉप पे जाते हैं और खाना खाते हैं। अगर आपके पास देसी खाना बनाने की स्किल है तो आप वन ऑफ द शॉप के साथ अटैच हो सकते हैं और वहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, फेसबुक पे अपना पेज बनाएं, वहाँ पे कस्टमर ढूंढें, जो खाना है वो उनको डिलीवर करना शुरू कर दें। और बाय द टाइम अगर आपको लगे कि आपके अब काफ़ी सारे कस्टमर्स हो गए हैं तो आप अपना एक छोटा मोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। कुकिंग में जो दूसरी स्किल है वो फास्ट फूड की है। आप फास्ट फूड बनाना सीख सकते हैं। यूरोप में बड़ी बड़ी चेन्स हैं, लाइक मैकडोनल्ड्स है, किंग बर्गर है, इसके अलावा KFC है, और लोकल्स तो बहुत ज़्यादा हैं। तो यू कैन ज्वाइन वन ऑफ देम और जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जॉब करने का फ़ायदा ये होता है कि आपका खाना जो है वो ऑलमोस्ट यहीं से ही निकल आता है और आपको खाने के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं वो बेयर नहीं करने पड़ते। तीसरी जो ऑप्शन है पिज़्ज़ा बनाने की है। अगर आपको पिज़्ज़ा बनाना आता है तो आप कोई भी जो पिज़्ज़ा बनाने की शॉप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी चेन्स हैं, लाइक डोमिनोज है, पिज़्ज़ा हट है, लोकल्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा आप केक्स और बेकरी के जो आइटम्स हैं वो बनाना सीख सकते हैं। बर्थडे पार्टी से आपको काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिल जाते हैं। फेसबुक का पेज बनाएं और वहाँ से ऑर्डर्स लेना शुरू कर दें। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है वो ये है कि आपको लैपटॉप्स और मोबाइल रिपेयर करने आने चाहिए। यहाँ पे जो सर्विस सेंटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। एग्जामिन करने के चार्जेस अलग लेते हैं और रिपेयर करने के चार्जेस अलग लेते हैं, तो गोना भी वेरी एक्सपेंसिव। अगर आपके पास ये स्किल है, या तो आप अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या कहीं पे जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। इवन आपकी यूनिवर्सिटी में ही आपको वहाँ से काफ़ी ज़्यादा काम मिल जाएगा। अगली चीज़ है हेयर कटिंग। यहाँ पे जो सलून्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। जो एक सादा हेयर कट है वो तकरीबन 300 से 400 क्रोन्स तक उसका चार्ज करते हैं, और अगर आप हेयर कट करवाते हैं किसी देसी शॉप से तो वो तकरीबन 150 से 200 क्रोन्स तक उसका चार्ज करते हैं। अगर आपको हेयर कटिंग आती है तो आप किसी भी जो देसी शॉप है उसके साथ अटैच हो सकते हैं और वहाँ से आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। बाय द टाइम आप यहाँ से सर्टिफिकेट ले सकते हैं हेयर कटिंग का और अपना एक सलून भी बना सकते हैं। अगली जो चीज़ है वो ये है कि आपने पाकिस्तान से आते हुए अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके आना है। अगर आप स्वीडन से, डेनमार्क से या यूरोप से ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आपको थ्योरी पास करनी पड़ती है, ड्राइविंग के जो प्रैक्टिकल क्लासेज हैं वो लेनी पड़ती हैं। इसके अलावा ड्राइविंग के प्रैक्टिकल टेस्ट देने पड़ते हैं, फर्स्ट एड की क्लासेस लेनी पड़ती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। तो अगर आप पाकिस्तान से ड्राइविंग लाइसेंस लेके आएंगे और वो कुछ महीने पुराना होगा तो यहाँ आते साथ ही आप उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस लेने का फ़ायदा ये होगा कि आप आते साथ ही कुछ फूडोरा की जो जॉब्स हैं, लाइक जो डिलीवरी की जॉब्स हैं, फूड डिलीवरी की, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे फूड डिलीवरी का बहुत ज़्यादा काम है। इवन जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी फूड डिलीवरी वालों के पीछे पीछे फिरते हैं कि वो उनके साथ अटैच हो जाएं। फूड डिलीवरी के अलावा आप यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम भी कर सकते हैं। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रास्ते खुल जाते हैं। यहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मूव इन और मूव आउट होते हैं। कुछ लोगों ने अपना नया घर लेना होता है, कुछ ने किराए से नए घर में जा रहे होते हैं, कुछ छोटे घर से बड़े घर में जा रहे होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम बड़ा ज़्यादा है, तो आप वो काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपके पास अपना लाइसेंस होना चाहिए। तो मेक श्योर कि जब आप पाकिस्तान से आ रहे हों तो ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी लेके आएँ। और तीसरी जो चीज़ इसमें ये है वो ये कि आप फिर एज अ टैक्सी भी चला सकते हैं। यहाँ पे टैक्सी आप डायरेक्टली नहीं चला सकेंगे, यहाँ आके आपको कुछ क्लासेस लेनी पड़ेंगी, उसे एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास पहले जो सादा ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना चाहिए।
अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है वो है प्रोग्रामिंग। अगर आप किसी भी तरह से प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं तो पाकिस्तान से प्रोग्रामिंग सीख के आएँ। यहाँ पे प्रोग्रामिंग की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, प्रोग्रामर्स यहाँ पे मिलते ही नहीं हैं। इवन यहाँ पे जो यूक्रेन से लोग आए हैं जो प्रोग्रामर थे वो आते साथ ही यहाँ पे फिट इन हो गए हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग का कोई कोर्स कर सकते हैं, वहाँ पे कोई एक्सपीरियंस ले सकते हैं, आप लेके आए यहाँ पे आते साथ आपको जॉब मिल जाएगी। अगर अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है करें, नहीं करनी ना करें, आपको एटलीस्ट यहाँ पे अच्छी एक वाइट कॉलर जॉब मिल जाएगी जिसका आगे स्कोप भी है। जैसे मैटर कि आप कौन सी स्किल चूज़ करते हैं। पॉइंट ये है कि आप कोई भी ऐसी स्किल सीख के आएँ जो आते साथ आपके लिए बेनिफिट हो, जो आपके लिए मनी जनरेट कर सके। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।